इतिहास हो या आज, हमेशा स्त्रियों को क्यों छला गया। सारी अग्नि परीक्षा माँ सीता ने दी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया। मैं आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, ज़्यादा दूर नहीं, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की ओर, जहाँ एक तरफ बेटियाँ जमीन से आसमान तक का सफ़र तय कर रही हैं, वहीं बेटियों के सपने टूटे जा रहे हैं। एक झगड़ा नातरा, एक कुप्रथा है जहाँ बेटियों के अभी भी पढ़ने लिखने की उम्र में बाल विवाह एवं बाल सगाई कर दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है जो वर पक्ष की ओर से करते हैं सगाइयाँ, तो कुछ दिनों बाद वो 2 दिन बाद छोड़ दिए जाते हैं, उनके मायके छोड़ देते हैं, फिर सारी उम्र उनको वहीं पे छोड़ो। कई बार वर पक्ष की ओर दूसरी शादी कर लेते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। अगर वहीं बच्ची अगर दूसरा शादी करना चाहे तो उस पर झगड़ा नातरा कुप्रथा का आरोप लगा के उस पर मनमाने तरीके से पैसे वसूलते हैं। कई बार तो इतनी ज़्यादा रकम होती है कि पैसे न देने की वजह से पूरी उसके गांव की फसल को आग लगा देते हैं। इसका जिम्मेदार किसको माना जाता है? सिर्फ उस लड़की को। तो मैं उसके लिए कुछ, ये दर्द मुझे जैसे पता, मैंने कुछ लिखा कि 4 दीवारों में कैद होके टूट गए उस बहन के सपने। वो भी छूना चाहती थी आसमान की बुलंदियों को, पर समाज वालों ने उसके पैर हैं जकड़े, समाज वालों ने उसके पैर हैं जकड़े। बूढ़ा बाप बेबसी की आग में तप चुका है, सूख गए माँ की आंखों से आंसू, सूख गए माँ की आंखों से आंसू। क्या गलती थी उस बाप की? वो भी चाहता था बेटी पढ़ लिख नाम रोशन करे समाज का, पर छूने से पहले ही समाज वालों ने उसके दोनों पर हैं कतरे और छोड़ दिया जिंदा मरने को, छोड़ दिया जिंदा मरने को। बूढ़ा बाप सारी उम्र की कमाई लगा दी बेटी की खुशियां खरीदने में, इतना भी कम पड़ा तो समाज वालों ने उसकी फसलों को हैं आग लगाई, समाज वालों ने उसकी फसलों को हैं लगाई। पूछना चाहता हूं मैं समाज से, क्या गलती थी उस बाप की बेटी पैदा करना, या फिजूल था तुम सबका लड़का होना, या फिजूल था तुम सबका लड़का होना। एक तरफ कहते हैं माँ तो ममता की मूरत होती है। यहीं पिछले कुछ दिनों मैंने केस पढ़ा हरियाणा के, जहाँ 4 महीने के बच्ची को पत्थर के साथ बांध के फेंक दिया गया। तो उस पर भी ये था कि कहते माँ की ममता होती, जब वही माँ हिंसक रूप ले ले तो ये सवाल आप किस पे उठाते हो? तो मैं कहना चाहूँगा माँ की, जब आप अपने आसपास देखते हैं, जब बेटियाँ पढ़ने लिखने के अगर बाजार भी जाएं या कॉलेज भी जाएं, तो उनके साथ 5 या 7 साल के भाई, छोटे भाई को भेजते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। भगवान ना करें कल को उनके साथ कुछ हो जाए तो क्या वो 5 साल का लड़का उस लड़की की मदद कर पाएगा, उस बहन की मदद कर पाएगा जो खुद की रक्षा नहीं कर पाता? तो लेकिन कहीं ना कहीं उस हम बच्चे के मन में डाल देते हैं कि तू लड़कियों से ज़्यादा ताकतवर होता है, लड़कियां कमज़ोर होती हैं, और इसी का हम परिणाम देखते हैं कि कल वही लड़का चौराहे में खड़े होकर सरेआम लड़कियों को छेड़ता है। इसका आप किसको कहोगे? तो मैं चाहता हूँ बस समाज वाली सोच बदलिए समय के साथ। धन्यवाद आप सभी लोगों का सुनने के लिए।